नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पदों पर होने वाली भर्ती में युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसले के अनुसार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांस्टेबल भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। आयोग को इस बारे में प्रस्ताव भेजा गया है। अब 18 से 26 वर्ष की उम्र के सामान्य उम्मीदवार, 18 से 28 वर्ष के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा और प्रतिष्ठित खिलाड़ी और 20 से 29 वर्ष की उम्र के होमगार्ड कांस्टेबल भर्ती के लिए पात्र होंगे। भर्ती में 1 जनवरी 2024 के आधार पर अभ्यर्थियों की आयु सीमा को गिना जाएगा। भर्ती में अब महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। पहले महिलाओं के लिए 25% आरक्षण था। आपको बता दें, कुछ दिन पहले हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट देने का फैसला किया गया था। जेल वार्डर भर्ती की लिखित परीक्षा 28 को शिमला, धर्मशाला और मंडी में केंद्र। कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में वार्डरों के 51 पदों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 28 जुलाई को होगी। यह परीक्षा दोपहर 12 बजे शिमला, मंडी और धर्मशाला में स्थापित केंद्रों में होगी। अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। विभाग के महानिदेशक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली में होगा। अधीक्षक कारागार जिला एवं मुक्त कारागार बिलासपुर नोखूराम भारद्वाज ने बताया कि मंडी रेंज में बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और मंडी के अभ्यर्थी हैं। इनकी भर्ती मंडी कॉलेज में होगी। इसी प्रकार कांगड़ा, चंबा और ऊना के अभ्यर्थियों के लिए राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हिमाचल विधानसभा में 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीते विधायकों ने सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, वह उम्मीद करते हैं कि सभी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और समर्पण की भावना से जनहित के कार्य करेंगे। साथ ही क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, ग्राम एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी और तिलक राज शर्मा मौजूद रहे। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने कार्यवाही का संचालन किया। कारोबारी अब आधे घंटे में ले सकेंगे फूड लाइसेंस। देश भर में अब दुकानदार और अन्य खाद्य कारोबारी खाद्य पदार्थ से संबंधित लाइसेंस चंद घंटों में लेकर व्यापार शुरू कर सकेंगे। इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नई व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के अनुसार दुकानदार और अन्य तत्काल लाइसेंस ले सकेंगे। इससे व्यापार शुरू करने में काफ़ी आसानी होगी। इससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। दुकानदारों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कई दिन लाइसेंस लेने में लग जाते थे। इससे लंबा समय भी व्यर्थ हो जाता था और व्यापार शुरू करने में भी लाइसेंस बाधा बनता था। लेकिन अब इस झंझट से व्यापारियों को मुक्ति मिल गई है। इसका सीधे तौर पर लाभ व्यापार शुरू करने में लोगों को मिलेगा। तत्काल लाइसेंस के लिए प्राधिकरण की लाइसेंस बनाने वाली जल शक्ति विभाग के खाली भवन से बरामद हुई चोरी हुई शराब की 21 पेटियां। पुलिस थाना जवाली के अंतर्गत आते क्षेत्र हरनोटा के ठेके पर 8-9 जुलाई की मध्य रात्रि को चोरी हुई अंग्रेजी शराब की 85 पेटियों में से 21 पेटियां पुलिस टीम ने सोमवार को बरामद की। यह सभी 21 पेटियां पुलिस को सोमवार सुबह जल शक्ति विभाग के एक खाली पड़े भवन में से बरामद हुई है। उपमंडल जवाली के जल शक्ति विभाग के भरमाट क्षेत्र के ढसोली में नाबार्ड के अंतर्गत बने नलकूप संख्या 15 में कर्मचारी के ठहरने के लिए एक भवन बनाया हुआ है। पुलिस थाना जवाली के थाना प्रभारी प्रीतम सिंह जरियाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोमवार सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
ऐसे में विभाग द्वारा कोई कर्मचारी नलकूप पर तैनात नहीं किया गया है। इस कारण भवन के दरवाजे पर ताला लगाया हुआ है, परंतु चोरों ने खाली पड़े भवन के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर चोरी की गई शराब को रखा हुआ था। इसी बीच किसी ने रात के समय इस भवन के भीतर से चोरी की गई शराब को निकालते हुए एक व्यक्ति को देख लिया और इसकी सूचना ज्वाली पुलिस को दे दी। जीएसटी कटौती की अधिसूचना जारी, 3 से 4 रुपए सस्ता मिलेगा कार्टन। केंद्र सरकार ने कार्टन पर जीएसटी कटौती की अधिसूचना जारी कर दी है। सेब पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्टन पर अब 18 के स्थान पर 12% जीएसटी लगेगा। केंद्र सरकार ने 22 जून को आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में कार्टन पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया था। 6% जीएसटी कटौती से कार्टन के दामों में 3 से 4 रुपए की कमी आएगी। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। प्रदेश सरकार ने इस साल से सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य रूप से लागू किया है। जीएसटी की दरें घटने से बागवानों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में करीब 2 लाख परिवार सेब बागवानी से जुड़े हैं। छात्र पर एफआईआर तो नहीं मिलेगा हॉस्टल, एचपीयू में बॉयज व गर्ल्स के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के लिए एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चीफ वार्डन प्रोफेसर रोशन लाल जिंटा की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। इसके लिए 20 अगस्त से पोर्टल खोल दिया गया है। छात्र 11 अगस्त तक एचपीयू की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म भी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसमें एमए, एमएससी, एमकॉम, जीएमसी, एमबीए, एमसीए, बीएड, एमएड, एमटेक, एमसीए और पीएचडी के पहले, तीसरे और 5वें सत्र में छात्र एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आवेदन करने वाले छात्रों की मेरिट लिस्ट बनेगी और सीट की उपलब्धता के हिसाब से हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन छात्रों पर एफआईआर दर्ज है उन्हें हॉस्टल में सीट नहीं दी जाएगी। छात्रों को अपनी आईडी से ऑनलाइन ही फीस जमा करवाने को कहा गया है। यदि कोई छात्र तय सीमा में फीस जमा नहीं करवाता है तो सीट कैंसिल कर दी जाएगी। शिलाई के पंजोट गांव में 100 साल बाद शांत महापर्व का आयोजन, उमड़ा आस्था का सैलाब। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के पंजोट गांव में 2 दिवसीय शांत महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। आस्था के महापर्व में हजारों संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। शिलाई के पंजोट गांव में करीब 100 सालों के बाद शांत महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। शांत महापर्व पर हजारों की संख्या में जिला के विभिन्न इलाकों से लोग पहुंचे हुए हैं। इस आयोजन के लिए ग्रामीणों द्वारा लाखों रुपए की लागत से विकसित महाराज के नए मंदिर का पहाड़ी शैली में निर्माण किया गया है। इसी उपलक्ष्य पर यहां 2 दिवसीय शांत महापर्व का आयोजन हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाया व पंजोट गांव के लोगों ने संयुक्त रूप से शांत महापर्व का आयोजन किया है और दोनों गांव के युवाओं ने इस आयोजन को करने में अहम भूमिका निभाई है। स्थानीय ग्रामीण जगतराम शर्मा ने बताया कि करीब 100 सालों के बाद शांत महापर्व का आयोजन यहां पर किया जा रहा है और विधिवत नए मंदिर में देव मूर्ति की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि मंदिर के निर्माण पर करीब 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है और यह सब राशि लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दी है। साथ ही मंदिर निर्माण में करीब 3 वर्ष का समय लगा है। बुजुर्ग को भेजा गया जेल, बेटा पोता सहित रजनीकांत को 26 तक पुलिस रिमांड। हिमाचल प्रदेश के नाहन में करीब 8 दिन पहले 24,40,000 रुपए की नकदी और नशे की खेप के साथ गिरफ्तार आरोपी बाप, बेटे, पोते सहित एजेंट रजनीकांत को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। बुजुर्ग आरोपी प्रेमचंद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि उसके बेटे सागर और पोते संग्राम को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। चौथे आरोपी रजनीकांत को भी 26 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सिरमौर पुलिस की डिटेक्शन सेल की टीम ने 14 जुलाई की रात को गुप्त सूचना के आधार पर एक घर पर दबिश देकर प्रेमचंद उम्र 71 वर्षीय, उसका बेटा सागर 44 वर्षीय व पोते संग्राम उम्र 21 वर्षीय के कब्जे से बड़ी मात्रा में 336 ट्रामाडोल कैप्सूल, 159.80 ग्राम चरस, करीब 38 ग्राम अफीम, करीब 23.25 ग्राम हेरोइन और 24.40 लाख रुपए की नकदी बरामद की थी। यह जिले में अपनी तरह का एक पहला मामला था जिसमें एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों के 3 आरोपी सदस्य एक साथ पकड़े गए थे।